Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Kaisar Israr and you are watching our YouTube channel Al Wajid Academy of Sciences. If you are new on our channel then please subscribe our channel and press the bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर जो है हमारा वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम आज एक्सरसाइज जो है 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके अंदर हमें जो डाटा गिवन है वो देख लीजिएगा। हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी है वो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x-9। बट जो मालूम करनी चीज़ें हैं वो ऊपर दी गई हैं कि आपने फाइंड करना है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच को, और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फंक्शन गिवन है इसको हमने रिप्लेस करना है, जैसे पहले क्वेश्चन के अंदर हमने किया था कि एफ़ ऑफ एक दफ़ा -2 लिखा था, फिर इसी तरह एफ़ ऑफ आपके पास आ गया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स या अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस 4। इस तरह की कुछ चीज़ें थी जो हमने मालूम करनी थी। तो जिस तरह से पहले क्वेश्चन था उसी तरह से सेम टू सेम आज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, बट इसमें जस्ट एक चीज़ जो है वो इम्पोर्टेंट है, वो लिखी हुई है सिंप्लीफिकेशन, यानी सिंप्लीफाई भी करना होगा। आसान है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। करना सिर्फ ये है आपने कि इसमें जो डाटा गिवन है सबसे पहले हम उनके लवाजमात पूरे करेंगे। जैसे सबसे पहले कहा गया एफ़ ऑफ ए प्लस एच निकालें। इट मीन्स दैट कि मुझे क्या करना होगा, एक्स को रिप्लेस करना होगा। किससे रिप्लेस करना होगा? ए प्लस एच से। तो मेरे पास यहीं से डायरेक्ट सोल्यूशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, और मैं यहाँ पे लिखूँगा x की जगह पे a प्लस एच। तो वो a प्लस एच जस्ट यहाँ पे ही लिखा नहीं जाएगा, बल्कि इसके अंदर जो फंक्शन जहाँ जहाँ चलता जाएगा x, वहाँ वहाँ ये रिप्लेसमेंट्स होती जाएंगी। इट मीन्स दैट ये बनेगा 6, और x की जगह पे क्या आ जाएगा? x की जगह पे आ जाएगा a प्लस एच सिंपली, और आगे आ जाएगा -9। अगर 6 को मल्टीप्लाई करके आगे लिखना चाहते हैं तो मज़ीद लिख लें, ये आ जाएगा 6a प्लस उसके बाद बनेगा 6h और आखिर में आएगा -9। ये हो गया। जैसे एफ़ ऑफ ए प्लस एच निकाला, सेम है यहाँ पे आप एफ़ ऑफ ए भी निकालेंगे। तो एफ़ ऑफ ए निकालने के लिए किससे? हाँ बिल्कुल, एक्स को ए से रिप्लेस करना होगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे एफ़ ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू, क्योंकि क्वेश्चन था एफ़ ऑफ एक्स इज़ इक्वल्स टू 6x-9। जब एक्स को ए से रिप्लेस किया जाएगा तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? 6a माइनस 9। बस यहाँ तक आपने काम करना है, और आपने उठा के इस फार्मूले में एडजस्टमेंट कर देनी है। एडजस्टमेंट किस तरह से होगी? आप यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई, यानी होल डिवाइडेड बाई एच बिकम्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच की, क्योंकि वैल्यू आपने फाइंड कर ली है। तो एफ़ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे आप उसकी वैल्यू को लिखेंगे 6a प्लस 6h माइनस 9। आगे क्या चीज़ है? आगे है माइनस। जब हमेशा माइनस आएगा तो ब्रैकेट यूज़ करेंगे आप। एफ़ ऑफ ए की जगह पे उसकी वैल्यूज़ यानी कि 6a माइनस 9 आपको लिखनी होंगी, और डिवीजन में जो चीज़ मौजूद है h वो एज इट इज़ रहेगा, विच इज़ इक्वल्स टू, अब लिखेंगे 6a प्लस 6h माइनस 9। जैसे ही माइनस को शिफ्ट करेंगे आगे साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये बनेगा -6a प्लस 9 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? h। प्लस 9 और -9 कैंसिल हो जाएंगे, -6a और प्लस 6a जो है ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे। आपके पास बचेगा 6h डिवाइडेड बाई h। h को आपने h से कैंसिल कर देना है और आपके पास आंसर आ जाएगा जस्ट 6। तो ये आपने फाइंड भी कर लिया और उसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। सेम हेयर, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आपका वो है क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें आपने साइन एक्स को पहले तो उस फार्मूले के तहत रिप्लेसमेंट्स करनी है और फिर उसको सिंप्लीफाई भी करना है। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और फिर मैं बताऊंगा कि इसमें कितने फार्मूले यूज़ हो सकते हैं, और पहला फार्मूला हम इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे जबकि दूसरा यूज़ कर लेंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन रिक्वायरमेंट है हमारी। तो देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है a प्लस एच से, जैसे यहाँ पे रिप्लेसमेंट हुई है। तो डायरेक्ट मैं सोल्यूशन में लिखूँगा f ऑफ a प्लस एच। जैसे यहाँ पे x की जगह पे a प्लस एच हुआ, तो आप यहाँ पे आगे लिखेंगे साइन ऑफ a प्लस एच। उसके बाद आपने जस्ट f ऑफ a प्लस एच ही नहीं बल्कि f ऑफ a भी फाइंड करना है। तो आप f ऑफ a जैसे ही फाइंड करेंगे, इट मीन्स दैट आपने x को a से रिप्लेस करना है। तो इसका मतलब हुआ कि आपके सामने आ जाएगा साइन ऑफ a। देयरफॉर
आपने जो चीज़ फाइंड करनी थी वो थी एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाई एच बिकम्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए प्लस एच की जगह पे उसकी वैल्यू लिख देंगे। आपके पास आई हुई है साइन ऑफ ए प्लस एच, उसके बाद है माइनस, तो हम माइनस लगाएंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या थी, वो थी साइन ए डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा एच। तो आपने यहाँ तक इसको फाइंड तो कर दिया है, बट अभी हमें क्या रिक्वायरमेंट है हमारी, वो है सिंप्लीफिकेशन। अब सिंप्लीफाई कैसे किया जाएगा, या आप तो ये सोच रहे होंगे कि आप इसके ऊपर साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई कर दें और इसको सॉल्व कर लें। हालांकि ऐसा नहीं होगा, बल्कि हमें क्या करना होगा, हमें करना ये है कि हमें साइन पी माइनस साइन क्यू इस फार्मूले को यूज़ करना है, और उस फार्मूले को यूज़ करते हुए इस चीज़ को हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई कर देना है। इस क्वेश्चन को इस फार्मूले को यूज़ करते हुए सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, बट अगर आप साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला अप्लाई करते तो ऐसा करने से कुछ भी सिंप्लीफिकेशन नहीं हो पाएगी, क्योंकि साइन ऑफ ए जस्ट एक कॉमन आएगा, उसके अलावा और कुछ भी कैंसलेशन वगैरह नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए साइन पी माइनस साइन क्यू ये फार्मूला होता है, या कुछ बच्चों ने इसको पढ़ा होता है साइन थीटा माइनस साइन फाइव। जैसे आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होता है साइन पी प्लस साइन क्यू, उसमें होता है टू साइन पी प्लस क्यू बाई टू इन टू कॉज ऑफ पी माइनस क्यू बाई टू, इस तरह से। बट माइनस वाली जहाँ पे टर्म आ जाती है तो इसका जो फार्मूला होता है वो होता है टू कॉज, आगे होता है पी प्लस क्यू बाई टू इन टू साइन, आगे क्या है पी माइनस क्यू बाई टू। तो इस फार्मूले को यूज़ करेंगे और यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन के बाद p का मतलब है फर्स्ट वैल्यू और q का मतलब होता है सेकंड वैल्यू। तो इसको जहन में रखिएगा और इस फार्मूले को यूज़ करेंगे हम। ये बनेगा टू cos p, एंड व्हाट इज़ p हियर, p हियर इज़ द फर्स्ट वैल्यू विच इज़ a प्लस h। तो साइन ऑफ p प्लस q एंड q मीन्स सेकंड वैल्यू विच इज़ a होल डिवाइडेड बाई टू इंटू क्या आ जाएगा, हाँ जी साइन p। व्हाट इज़ p हियर इज़ a प्लस h minus q is the second function means second a divided by 2, और होल डिवीजन में जो चीज़ है वो h है, चाहे आप उसको 2 के नीचे लिख दें या होल डिवाइडेड बाई h करके लिख देते हैं, ऐसा करने से इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा। विच इज़ इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाई h इन टू कॉस। अब देखिएगा a प्लस a करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2a प्लस h एंड होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू क्या बनेगा साइन ऑफ, यहाँ से प्लस का a और माइनस का a कैंसिल, तो h बाई 2 बचेगा। जस्ट उसके बाद हम क्या करेंगे 2 डिवाइडेड बाई h। अच्छा, ऐसा हरगिज़ नहीं करना कि आप इस 2 को और इस 2 को कैंसिल कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये वाला जो 2 है ये दरअसल इस कॉज के बाद यानी फंक्शन का हिस्सा है। तो ये ऐसा नहीं कर सकते कि ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए एहतियात ज़रूरी है। अब क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे कॉज ऑफ, अब क्योंकि 2a प्लस एच डिवाइडेड बाई होल डिवाइडेड बाई 2 है, आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं। आप इसको लिख सकते हैं 2a डिवाइडेड बाई 2 प्लस h डिवाइडेड बाई 2 इन द सेम वे साइन ऑफ h बाई 2 एज इट इज़। आप इसको कैंसिल कर दें तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो जो वैल्यू बचेगी वो बनेगी 2 बाई एच, 2 ओवर h मल्टीप्लाइड बाई कॉज ऑफ a प्लस h बाई 2 और इन टू साइन ऑफ h बाई 2। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आंसर, और आपने इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया। इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि कॉस से रिलेटेड है, तो ये क्वेश्चन जो होगा ये आप लोग खुद करेंगे। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं, नो इशू, ठीक है। उसका जस्ट हम यहाँ पे फार्मूला लिखेंगे, बट वो क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करेंगे, और क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला यूज़ होगा उसमें आ जाएगा कॉस p माइनस कॉस q जस्ट। तो ये जो फार्मूला है इसका फार्मूला होता है -2 साइन p प्लस q ओवर 2 इन टू साइन p माइनस q डिवाइडेड बाई 2। तो ये फार्मूला होगा जिसको आप यूज़ करेंगे, और ये यूज़ करते हुए आप इसको सॉल्व करेंगे। अगर फिर भी कोई मसला हुआ तो आप हमसे डिस्कस कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर इसके अलावा जो अगले इसी एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे उनके बारे में हम आपको आगाही फराहम करेंगे, यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करेंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।